बच्चों, मैं हरीश मटपाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ज्ञान सागर मटपाल चैनल में। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 एक वर्ड्स प्रॉब्लम है, वर्ड्स प्रॉब्लम वाला सम है, जिसमें वर्डिंग में हमें सम दिया है, उसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में बदल कर सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम रीड करते हैं। दो कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हमें निकालने हैं। कॉन्जुगेटिव मतलब लगातार नंबर निकालने हैं। जैसे एक 13 है तो दूसरा 14 होगा। तो दो कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, एक के बाद एक, उनके स्क्वायर का जो सम है वो हमें दिया है 365। तो बच्चों, हम लेट कर लेते हैं कि माना कि पहला जो नंबर है वो x है। तो जब पहला नंबर, पहला इंटीजर x होगा तो दूसरा नंबर होगा x प्लस 1, क्योंकि कॉन्जुगेटिव नंबर हैं दोनों, एक के बाद एक। तो दूसरा नंबर हम 1 प्लस करके निकालेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो जो दो नंबर हमारे पास हैं उनके स्क्वायर का सम, जैसे एक नंबर है x प्लस 1, तो x प्लस 1 का स्क्वायर, और दूसरा नंबर है x और x का स्क्वायर। तो दोनों के स्क्वायर का सम, ठीक है, एक नंबर हमारे पास x प्लस 1 है, एक नंबर हमारे पास x है। तो दोनों के स्क्वायर का जो सम है वो है इक्वल टू 365। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे बच्चों, देखते हैं हम लोग। पहले में आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। हम 2ab को बीच में भी लिख सकते हैं। तो इस आइडेंटिटी से हम x प्लस 1 के होल स्क्वायर को खोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों जो a है वो x है और b यहाँ पे 1 है। तो a का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर और b का स्क्वायर हो जाएगा 1 स्क्वायर और प्लस 2ab। a क्या बताया बच्चों मैंने, x, और b क्या है 1, तो ये हो जाएगा 2ab। ठीक है, इस तरीके से खोलेंगे हम इसको, और प्लस x स्क्वायर हम ऐसे ही उतारेंगे और इक्वल टू 365 भी हम बिल्कुल एज इट नोट करेंगे। अब बच्चों यहाँ पे x स्क्वायर और x स्क्वायर को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 की मल्टीप्लाई x और 1 में करेंगे तो 2x, और ये 365 जो राइट साइड में था उसको हम लेफ्ट साइड में लेके आ गए, तो ये हो गया माइनस का 365। इस तरीके से हम इसको करेंगे। अब यहाँ पे 365 माइनस का और प्लस 1, ये दो नंबर को हम आपस में सॉल्व करेंगे। तो प्लस 1 और माइनस 365 हमारा हो जाएगा माइनस 364। तो बच्चों यहाँ पे ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारी बन गई है। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं जिससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए। तो हमने क्या किया, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 में हमने 2 कॉमन ले लिया। तो बच्चों जब हमने 2 कॉमन लिया तो ये 2 से सभी को डिवाइड कर दिया जितने 3 टर्म्स हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 182। तो बच्चों अब हमें 182 के फैक्टर करने हैं। तो दो ऐसे नंबर हमें फाइंड करने हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 182 आए और प्लस या माइनस करके 1 आए। ठीक है, जो x के साथ ये नंबर है ये 1 है। तो बच्चों ऐसे दो नंबर हमारे पास हैं 14 और 13। अगर हम 14 की मल्टीप्लाई 13 से करें तो 182 आ जाएगा, और 14 में से 13 घटाएं तो 1 आ जाएगा, और माइनस 182 इक्वल टू 0 हमने ऐसे ही नोट कर लिया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, माइनस x की मल्टीप्लाई 14 माइनस 13 में करेंगे। तो जब माइनस x की मल्टीप्लाई 14 में करेंगे तो माइनस 14x आ जाएगा, माइनस x की मल्टीप्लाई माइनस 13 में करेंगे प्लस 13x आ जाएगा, और प्लस 182 इक्वल टू 0 हम उतार लेंगे।
अब हम एक्स स्क्वायर माइनस 14x में x कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 14। फिर हम प्लस 13x में और प्लस 182 में हमने कॉमन ले लिया प्लस का 13। प्लस के 13 से हमने 13x को डिवाइड किया तो x आया। प्लस के 13 से हमने 182 को डिवाइड किया तो हमारा आ गया माइनस 14। अब हम क्या करेंगे बच्चों, x माइनस 14 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा x प्लस 13 आ जाएगा ब्रैकेट में। अब x माइनस 14 इक्वल टू 0 करेंगे तो x आ जाएगा, x इक्वल टू 14 आएगा। फिर x प्लस 13 जो दूसरा फैक्टर है उसके इक्वल टू में 0 रखेंगे तो ये दूसरा रूट आ जाएगा हमारे पास, x इक्वल टू प्लस 13 उधर जाके माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 13। तो बच्चों हमें पॉजिटिव लेना है, ठीक है, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ है कि वो जो इंटीजर है वो पॉजिटिव है। तो माना कि हमारा जो x निकला वो 14 है। तो बच्चों तो पहला इंटीजर जो हमने x माना था वो हमारा निकल के आ गया 14। तो दूसरा इंटीजर होगा 1 प्लस, क्योंकि कॉन्जुगेटिव नंबर है तो दूसरा हो जाएगा 15। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक राइट ट्राइंगल दिया हुआ है जिसका जो एल्टीट्यूड है परपेंडिकुलर जो है वो उसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो लिखा हुआ है द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो बच्चों हमें बेस पता होगा तभी तो हम उसमें 7 सेंटीमीटर कम करेंगे और एल्टीट्यूड पता लगाएंगे। तो जो बाद में होता है उसे हम लेट करते हैं, क्योंकि एल्टीट्यूड जो है बेस पर डिपेंड है। तो पहले हमें बेस पता होना चाहिए, तो इसलिए हमने क्या किया, बेस को हमने लेट कर लिया, x मान लिया, ठीक है। तो बेस हमने x मान लिया। ये हमारा एक राइट ट्राइंगल है, ये ऊपर को एल्टीट्यूड है, नीचे ये बेस होता है और ऊपर ये हाइपो हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से राइट ट्राइंगल के ये डायमेंशन है। तो हमने क्या किया, बेस को क्या मान लिया बच्चों, x। अब जो एल्टीट्यूड है वो हमें क्या दिया हुआ है, जो एल्टीट्यूड है वो हमें दिया हुआ है कि वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो फिर एल्टीट्यूड हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर और हाइपो जो है वो हमें गिवन है 13 सेंटीमीटर। अब बच्चों हम इसमें पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, राइट ट्राइंगल है तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग जो है जो हाइपो का स्क्वायर है वो अन्य दो साइडों के स्क्वायर का सम होता है। तो h का मतलब यहाँ ये हाइपोटेनिज है और p का मतलब परपेंडिकुलर है जो एल्टीट्यूड है और b का मतलब बेस है। अब h क्या है हमारा 13, तो h को हटा के हमने लिख दिया 13 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है एल्टीट्यूड x माइनस 7, तो x माइनस 7 का स्क्वायर और बेस क्या है x स्क्वायर। अब बच्चों हम यहाँ पे x माइनस 7 के होल स्क्वायर को a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो ये 13 का स्क्वायर 169 हो गया और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b क्या है 7, 7 का स्क्वायर माइनस 2ab, a क्या है x, b क्या है 7 और प्लस x स्क्वायर हम ऐसे ही नोट करेंगे। अब हम 169 ऐसे लिखेंगे, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और 2 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो ये हमारा माइनस 14x आएगा और प्लस x स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर को हमने ऐड कर दिया तो ये हमारा 2x स्क्वायर हो गया। अब ये जो प्लस का 169 है इसको हम लेके आएंगे राइट में, इधर की तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस का 169 हो जाएगा। अब बच्चों नंबर को नंबर के साथ प्लस माइनस करना है तो 49 को 169 के साथ सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, कॉमन ले लिया हमने 2 से हमने सबको डिवाइड किया तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गया x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गया x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। अब बच्चों हम क्या करेंगे, जो 60 है उसके हम फैक्टराइज करेंगे। तो हमें 60 के फैक्टर्स करने हैं, हमें दो ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 60 आए और आपस में प्लस माइनस करें तो 7 आ जाए। तो बच्चों वो दो नंबर हमारे पास हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 60 आएगा और प्लस माइनस करके 7 आएगा, वो हैं 12 और 5। तो 12 में से 5 माइनस करूँगा तो 7 आ जाएगा और 12 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 60 आ जाएगा। फिर माइनस 60 इक्वल टू 0 ऐसे ही उतारा।
अब बच्चों हम क्या करेंगे, माइनस एक्स की मल्टीप्लाई 12 माइनस 5 में करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0 हमने एज इट नोट किया। अब एक्स स्क्वायर माइनस 12x में हम कॉमन ले लेंगे x, फिर x से एक्स स्क्वायर माइनस 12x को डिवाइड किया तो ब्रैकेट में आया x माइनस 12। अब 5x माइनस 60 में हमने कॉमन लिया प्लस 5 और उससे डिवाइड किया 5x माइनस 60 को तो हमारा आया x माइनस 12। अब x माइनस 12 दो बार है, एक बार हमने कॉमन ले लिया x माइनस 12, फिर ब्रैकेट में हमारा बचेगा x प्लस 5। अब x माइनस 12 इक्वल टू 0 लिखा, उधर x प्लस 5 इक्वल टू 0 लिखा, तो एक बार हमारा आ गया x 12 और दूसरा हमारा x आया इक्वल टू माइनस 5। अब बच्चों हमें करना क्या है कि जो पॉजिटिव है वो हमें लेना है, क्योंकि जो डायमेंशन है वो पॉजिटिव होते हैं। तो हमने x किसे माना था, बेस को, तो बेस हमारा यहाँ पे 12 सेंटीमीटर निकल के आया। तो एल्टीट्यूड में हम क्या करेंगे, एल्टीट्यूड हमारा जो बेस है अगर उसमें 7 सेंटीमीटर कम कर दिया जाए तो एल्टीट्यूड निकल के आएगा। तो हमारा बेस क्या है 12, तो एल्टीट्यूड क्या होगा 7 सेंटीमीटर कम होगा, तो 12 माइनस 7 इक्वल टू 5 हमारा एल्टीट्यूड होगा। इस तरीके से हमें ये डायमेंशन निकालने हैं। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 को अगर हम देखें ध्यान से तो वर्डिंग में हमें सम दिया हुआ है, हम उसे रीड करते हैं। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब है छोटा मोटा कारोबार है, जिसमें कुछ आर्टिकल्स नंबर ऑफ जो है कुछ मिट्टी के बर्तन अर्तन जो है एक दिन में बनते हैं। तो इट वॉज ऑब्जर्व्ड, ये देखा गया ऑन ए पर्टिकुलर डे, एक दिन ये देखा गया कि जो कॉस्ट है ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल एक वस्तु को बनाने में, एक यूनिट बनाने में जो कॉस्ट आती है वो कॉस्ट आती है कि जितने नंबर्स ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, जितने आर्टिकल्स उस दिन बने उसके ट्वाइस में अगर 3 प्लस कर दें तो वो हर आर्टिकल की बनाने की कॉस्ट आती है। तो और टोटल जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो 90 है। तो हमें बताना है कि उस दिन कितने आर्टिकल्स बने और हर आर्टिकल, हर चीज़ की कॉस्ट क्या है। तो हम लेट कर लेते हैं कि जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स बने हैं, हम ये लेट कर लेते हैं कि उस दिन जो वस्तुएं बनी हैं वो x आर्टिकल्स बने हैं। तो माना कि एक दिन में नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो प्रोड्यूस हुए हैं वो x हैं। अब बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि जो कॉस्ट है, एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो उतनी कॉस्ट है जितने आर्टिकल बने हैं। कितने आर्टिकल बने हैं x, उसका ट्वाइस डबल 2x, उसमें 3 प्लस कर दो तो एक आर्टिकल की कॉस्ट निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने ये 2x प्लस 3 लिखा है कि एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो उतनी है जितने आर्टिकल्स बने हैं। कितने आर्टिकल्स बने हैं x, उसके ट्वाइस से 3 ज़्यादा। अब बच्चों टोटल कॉस्ट कितनी है 90, तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम लोग, जितने आर्टिकल्स बने अगर उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए एक आर्टिकल के कॉस्ट से तो टोटल कॉस्ट निकल के आएगी। अब नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने बने हैं x, तो नंबर ऑफ आर्टिकल x हो गए, ठीक, जो हमें गिवन है। अब हम x की मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो 2x स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो प्लस 3x, और ये 90 इधर आके माइनस हो जाएगा। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे, अब हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो 90 है इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा बच्चों 180। अब हमें 180 के फैक्टर करने हैं, तो 2 ऐसे नंबर हमें फाइंड करने हैं जिनको हम अगर मल्टीप्लाई करें तो 180 आए, क्योंकि 90 जो है उसकी मल्टीप्लाई 2 से करनी है, c की मल्टीप्लाई a से, और प्लस माइनस करके 3 आए। तो बच्चों वो 2 नंबर हमारे पास हैं 15 और 12। 15 की मल्टीप्लाई अगर 12 में करोगे तो 180 आएगा, और 15 में से 12 घटाओगे तो 3 आएगा। माइनस 90 इक्वल टू 0 हमने ऐसे ही उतारा। फिर हमने बच्चों x की मल्टीप्लाई 15 माइनस 12 में किया, तो ये आ गया 15x माइनस 12x
-90 इक्वल टू 0 हमने ऐसे ही नोट किया। फिर हमने 2x² प्लस 15x में x कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में आ गया 2x प्लस 15। फिर -12x और -90 में हमने -6 कॉमन ले लिया, तो -6 से जब 12x को डिवाइड किया 2x, माइनस से -90 को डिवाइड किया तो प्लस का 15 इक्वल टू 0। अब बच्चों 2x प्लस 15 फिर कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में आ गया x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, 2x प्लस 15 के इक्वल टू में 0 लिखेंगे, तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ये x हमारा आ जाएगा 15 माइनस 15 अपॉन 2। फिर x माइनस 6 जो है उसके इक्वल टू में 0 रखेंगे, तो x हमारा निकल के आएगा 6। तो जो पॉजिटिव है वो हमें लेना है। तो इसका मतलब x हमने किसको माना था, x हमने माना था कि एक दिन में जितने बर्तन बनते हैं उसे हमने x माना था। तो इसका मतलब कॉटेज इंडस्ट्री में टोटल जो आर्टिकल्स बने हैं वो x इक्वल टू 6 बने हैं। अब जो कॉस्ट है एक आर्टिकल की कॉस्ट, वो हमने कितना लिया था, 2x प्लस 3, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया था कि जो आर्टिकल्स बनेंगे उसके ट्वाइस को, डबल को, उसमें 3 प्लस कर दो। तो बच्चों इस तरीके से एक आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो निकल के आएगा ₹15। तो ये हमें क्वेश्चन नंबर 6 में